हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक रीसेंट इंटरव्यू में नारायण मूर्ति ने बोला कि इंडिया के यंगस्टर्स को 70 आवर वर्क वीक्स करने चाहिए। रीज़न बीइंग क्योंकि उन्होंने इंडिया को कंपेयर किया जर्मनी एंड जापान से इन दी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एरा, और उन्होंने बोला कि जिस तरह से उनकी इकोनॉमी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम में वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि उनके यंगस्टर्स ने, उनके सिटीजन्स ने बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली काम किया, बहुत प्रोडक्टिवली काम किया, 70 to 80 आवर वर्क वीक्स काम किया, इसलिए उनकी कंट्री आज इस स्थिर पे, इस स्टेट पे आ गई है कि उनकी इकोनॉमी आज इतनी अच्छी कर रही है। तो बेसिकली वो इंडिया के यंगस्टर्स को बोल रहे हैं कि आप भी 70 घंटे काम करिए ताकि हम इंडिया की जीडीपी और इंडिया की इकोनॉमी को एकदम आसमान तक लेके जा सके। लेकिन इज दिस एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न टुवर्ड्स इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इज इट हिज ओन ग्रीडी कैपिटलिस्टिक माइंडसेट दैट इज मेकिंग हिम मेक सच स्टेटमेंट्स? आज के इस वीडियो में मैं कुछ 4 to 5 ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दूंगा आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो नारायण मूर्ति बोल रहे हैं कि इंडिया के यूथ को 70 घंटे काम करने चाहिए हर वीक ताकि हम इंडिया की इकोनॉमी को एकदम अच्छे पोजीशन पे लेकर जा सके, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ आपको, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि जो इन्फोसिस कंपनी है जिसके फाउंडर थे हमारे नारायण मूर्ति, इन्फोसिस जो कंपनी है वो अपने क्लाइंट्स को आवरली बेसिस में बिलिंग करती है, मंथली बेसिस में नहीं, आवरली बेसिस में बिलिंग करती है। तो सपोज इन्फोसिस के जो एम्प्लॉयज़ है वो इन्फोसिस में क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने सपोज हफ्ते में 70 घंटे काम किए, तो इन्फोसिस जो अपने क्लाइंट्स को बिल देगी अपने एम्प्लॉय देने के लिए, क्लाइंट्स का काम करने के लिए, दैट विल बी बिल्ड फॉर 70 आवर्स। लेकिन जो सैलरी इन्फोसिस के एम्प्लॉय को मिलती है वो उनको मंथली बेसिस पे मिलती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो 9 to 6 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, विच इज क्लोजली अराउंड 40 to 45 आवर्स पर मंथ। तो इन्फोसिस एम्प्लॉय के थ्रू कमा तो रही है 70 घंटे पर वीक का पैसा, लेकिन एम्प्लॉय को एक्चुअल में सिर्फ 40 to 45 आवर्स का पैसा ही मिल रहा है उसकी सैलरी अकाउंट में। और वो जो एक्स्ट्रा 30-35 घंटे एम्प्लॉय जो काम करेगा उसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करेगा, फैमिली टाइम रिड्यूस करेगा, अपने जो इंटरेस्ट एंड पैशंस एंड हॉबीज है उसमें थोड़ा कम फोकस करेगा। तो बेसिकली वो अपना पूरा टाइम हफ्ते का पूरी अपनी कंपनी को ही दे देगा। तो इज दिस रियली जस्टिफाइड? The second argument that I have is comparison of salaries of employees at Infosys. तो एक रिसेंट रिपोर्ट ने बताया कि जो सीईओ की सैलरीज है, इन्फोसिस की सीईओ की सैलरीज और मेजर आईटी कंपनीज की सैलरीज है, दे हैव इंक्रीज्ड बाय अराउंड 10 to 15 टाइम्स देन व्हाट दे यूज्ड टू बी इन 2012। लेकिन जो फ्रेशर की सैलरी है वो सिर्फ मात्र 10-15% से ही बढ़ी है इन अ 10-year पीरियड, जहाँ पे हर साल में 7 to 8% का इन्फ्लेशन देखा गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इन्फोसिस के सीईओ की सैलरी 2012 में 5 करोड़ होती थी, लेकिन 2022 में इन्फोसिस के सीईओ की सैलरी 64 करोड़ थी। तो इट वाज रफली 12 टाइम्स द इंक्रीज इन सैलरी। एंड सिमिलरली अगर हम एक फ्रेशर एम्प्लॉय की बात करें जो इन्फोसिस में ज्वाइन करता है एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एज अ टेस्ट एनालिस्ट, उस पर्टिकुलर फ्रेशर की जो सैलरी थी 2012 में, दैट वाज समवेयर अराउंड 2.5 लाख रुपीज़, एंड आज के डेट में भी वो सैलरी 3.5 लाख रुपीज़ ही है जो फ्रेशर को मिल रही है। तो इज दिस रियली फेयर? सीईओज की सैलरी 12 to 15 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, लेकिन फ्रेशर की सैलरी इतने इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी स्टैग्नेंट हो गई है। क्या इन्फोसिस का एक एम्प्लॉई जो एक बैंगलोर सिटी में काम कर रहा है, बैंगलोर जैसी सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग सिर्फ 25,000 पर मंथ की सैलरी से अपनी नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर पाएगा? देखो कमेंट सेक्शन से बताइए अगर आपको ऐसा लगता है। थर्ड आर्ग्यूमेंट एंड थर्ड एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो योर फिजिकल हेल्थ विल सफर। अगर आप कंटिन्यूसली हर हफ्ते 70 घंटे काम करते हैं तो ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम कुछ सालों में आपको लगेगा कि जो आपकी फिजिकल हेल्थ है वो डिटोरियोरेट होगी। 70 घंटे बैठने के कारण रेगुलरली आपको बैक पेन्स डेवलप हो सकती है, आपकी स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज हो सकते हैं, आप एंक्शियस हो सकते हो अपने काम को लेके। यू विल ऑल्सो सफर फ्रॉम अ लैक ऑफ इमोशनल वेलबींग एंड इमोशनल हेल्थ, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे एंड अपने आप को आप रिजुविनेट नहीं कर पाएंगे, बेसिकली आप रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। आप दिन का 14-15 घंटा एक जगह में बैठ के इस लैपटॉप स्क्रीन के सामने अगर काम करेंगे तो आपकी आई साइट भी वीक होगी। तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है जो आपको आ सकते हैं। और ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है, ये स्ट्रेस है, जो एक जगह बैठते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, दीज आर द मेजर रीजंस व्हाई वी आर गेटिंग डिजीजेज लाइक हार्ट अटैक्स, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक इन एजेस एज अर्ली एज 30s and 40s। देखिए एक बात तो जाहिर है, पैसा एक बार चला जाए तो पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन हेल्थ एक बार चली गई तो हेल्थ बिल्कुल वापस नहीं आएगी। इसलिए 70 आवर वर्क वीक करना, इट इज़ डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ एंड इट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग फॉर एन एम्प्लॉयर टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज टू गिव हिम ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। और मेरा फोर्थ आर्ग्यूमेंट है, विल द एम्प्लॉय एक्चुअली बी दैट प्रोडक्टिव? कार्ल जंग की एक थ्योरी है कि अगर कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल 4 से 5 घंटा कंटिन्यूसली प्रोडक्टिव काम कोई करता है तो उसके बाद 6th and 7th आवर ऑनवर्ड उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान पूरे फोकस के साथ 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ 4 से 5 घंटे से ज़्यादा किसी काम पे फोकस कर ही नहीं सकता है।
तो ये जो प्रोडक्टिविटी का मिथ है कि लोग बोलते हैं कि 15-16 घंटे लगातार काम करो ताकि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये बिल्कुल एक मिथ है और इसमें बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। जबकि रियलिटी ये है कि अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद और काम करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी प्लेटो हो जाती है एंड उसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने लग जाती है। इसलिए 4 से 5 घंटा काम करने के बाद आपको 2 से 3 घंटे की ब्रेक की जरूरत है, उसके बाद ही आप फुल कंसंट्रेशन में काम कर सकते हो। तो ये जो इंडियन एम्प्लॉइज आर नॉट प्रोडक्टिव वाला जो आर्ग्यूमेंट नारायण मूर्ति जी दे रहे हैं, ये भी बिल्कुल फ्लॉड है। तो ये थे कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स जो मैं नारायण मूर्ति के इस स्टेटमेंट्स के बारे में देना चाहता था। अब अगर हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली है तो अब हम सोल्यूशंस की भी बात कर लें। अब 70 घंटे अगर एम्प्लॉइज काम करेंगे तो उनकी वेलबींग खराब होगी, उनका हेल्थ खराब होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने का सोल्यूशंस क्या है? अब हम सोल्यूशंस की तरफ थोड़ा नज़र डालते हैं। पहला सोल्यूशन ये होगा कि एम्प्लॉइज शुड बी कॉम्पनसेटेड फेयरली। किसी भी एम्प्लॉय के लिए फेयर कॉम्पनसेशन से ज़्यादा बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप एम्प्लॉइज को फेयरली कॉम्पनसेट करो उसके काम के लिए, सपोज एम्प्लॉय 40 घंटा काम किया तो उसको आप 40 घंटे के हिसाब से कॉम्पनसेट करो। अगर वो ओवर टाइम कर रहा है, अगर वो एक्स्ट्रा दिन आके काम कर रहा है, तो आपको उस एम्प्लॉय के उस एक्स्ट्रा डे के काम के लिए भी कॉम्पनसेट करना पड़ता है। अगर आप किसी लेबरर को एक एक्स्ट्रा दिन काम कराते हो तो आप लेबरर को सैलरी देते हो, दिन का डेली अलाउंस देते हो, तो किसी आप नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को ये डेली अलाउंस क्यों नहीं मिलती है? सेकेंड सोल्यूशन है प्रॉपर चैनल्स एंड मेथड्स टू एंश्योर दैट द एम्प्लॉय इज सफिशिएंटली मोटिवेटेड टू वर्क। अब अगर एम्प्लॉयज़ को अपना काम करने के लिए थोड़ा सा एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, दे पुट अ लॉट ऑफ आवर्स, दे पुट इन लॉट ऑफ ब्लड एंड स्वेट टुवर्ड्स द वर्क दैट दे डू, तो ऑब्वियसली उनका मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हर लीडर को और मैनेजमेंट को ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सफिशिएंट तरीके से मोटिवेट करे, बी इट फाइनेंशियली, बी इट वर्बली और मे बी सम अदर जेस्चर्स। एंड हर एम्प्लॉयर को एक ऐसा ग्रीवेंस मैकेनिज्म अपने कंपनी में ऐसा रखना चाहिए कि एम्प्लॉय को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ओपनली उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है एंड डिस्क्लोज कर सकता है, ताकि जो ग्रीवेंस एंड प्रॉब्लम है उस एम्प्लॉय को उसका कोई सोल्यूशन निकल के बाहर आ सके। मोस्ट केसेस में हमारे इंडियन एम्प्लॉयर्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एम्प्लॉय के अंदर जो भी ग्रीवेंसेस होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो उसको लेके रिजाइन कर देता है और फिर वो नेक्स्ट कंपनी में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। उस पर्टिकुलर कंपनी में ही एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंस क्यों नहीं सॉल्व हो सकती है? अगर आप एक प्रॉपर मैकेनिज्म सेट करें कि एम्प्लॉय की सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाए, उसकी बातों को सुना जाए और इस चीज़ों पे इवैल्यूएट किया जाए, तो आई एम श्योर कि किसी भी कंपनी एंड एम्प्लॉयर का एट्रिशन भी कम होगा एंड उनकी एम्प्लॉयज़ की नेट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज भी होगी। थर्ड एस्पेक्ट जो इंप्रूव किया जा सकता है वो है इंप्रूविंग द कल्चर ऑफ द कंपनी एंड एंश्योरिंग दैट द कंपनी कल्चर इज नॉन टॉक्सिक। अब टॉक्सिक वर्क कल्चर का क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ आपको। टॉक्सिक वर्क कल्चर ऐसा होता है जहाँ पे एम्प्लॉय का रोज काम करने पे जाने पे दम घुटता है। सपोज किसी एम्प्लॉय को दिन में 9-10 घंटे काम करने का स्केड्यूल होता है, उसको हर दिन 14-15 घंटे काम कराया जा रहा है, उसको अपने पर्सनल काम करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, उसको वीकेंड्स में भी ऑफिस बुलाया जा रहा है कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड डेडलाइंस के चलते, वो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं स्पेंड कर सकता है। अपने बच्चों को अगर उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाना है, बच्चों के पेरेंट टीचर मीटिंग में उसको लेके जाना है, तो उसको ये सब करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर कल्चर को हम टॉक्सिक वर्क कल्चर में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कंपनी एम्प्लॉय के पर्सनल वेलबींग को बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रही है इस केस में। इसलिए organization should ensure and keep a check on their toxic work cultures and toxic managers who can form toxic cultures। तो इसलिए एक प्रॉपर, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक प्रॉपर ग्रीवेंस मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन में। और फोर्थ सोल्यूशन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है अपस्किलिंग ऑफ एम्प्लॉइज। अब हर एम्प्लॉय को अगर अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो इट इज़ एब्सोल्युटली मैंडेटरी एंड एब्सोल्युटली नेसेसरी टू एंश्योर दैट एम्प्लॉय रेगुलरली अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट दे। अगर वो सपोज एक हफ्ते में काम कर रहा है, सपोज 40-45 आवर्स काम कर रहा है, तो कुछ घंटे वो बाहर निकाल सके अपनी लर्निंग पे फोकस करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय अगर सिर्फ सेम स्पीड पे सेम स्किल सेट में काम करता रहेगा तो उसका मोटिवेशन भी कम हो जाएगा एंड उसकी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी भी इंक्रीज नहीं होगी। इसलिए इंश्योरिंग दैट यू हैव अ प्रॉपर लर्निंग कल्चर, आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करिए कि वो जाके कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेस ले और खुद उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेस और कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स वाले लर्निंग प्रोग्राम्स लेके आए, जिसको वो करके उसको फील हो कि हाँ, माई ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स माई अपस्किलिंग एंड केयर्स अबाउट मी। तो इससे भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है एंड एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो ये थे कुछ सोल्यूशंस जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा रादर देन वर्किंग फॉर 70 आवर वीक्स। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन नारायण मूर्ति के इस 70 आवर वर्क वीक के स्टेटमेंट पे? क्या आप मेरे से अग्री करते हैं या आप नारायण मूर्ति से अग्री करते हैं? प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस।